हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। तो पहले तो मेरा पिछला वीडियो कैसे था, कमेंट नहीं आए अभी तक आपके। चलो बता देना कैसा था। वैसे लाइक्स आने लग गए हैं तो मतलब आपको मेरा टॉपिक कुछ तो जचा था। एनीवे, आज का तो टॉपिक ही बड़ा ग्रेट है। एनी गेसेस? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैरिजेस। सीज़न चल भी रहा है ना भाई, तो दावतें तो आ ही रही हैं लगातार, एक के बाद शादियां हो रही हैं। तो शादियों में तो आप भी जाते हैं, मैं भी गई थी। ये देखिए, अभी तक मैंने झुमके नहीं उतारे हैं। वैसे मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ आज। आहा। तो गला भी थोड़ा है। खाना खाया ना, वो चाट पापड़ी पकौड़े वगैरह सब खाए हैं, तो थोड़ा सा तो रहेगा ही। एनीवे, बात शुरू करें। पहले तो मुद्दा बताओ। शादी तो है, पर शादी में क्या मुद्दा है? हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो। चलो मैं ही बता देती हूँ, वेट क्यों करवानी। तो मुद्दा है शादी का खाना। हाय, खाना ही तो खाना है, शादी में जाना है। हाँ देखा फिर। तो मुद्दा ये है कि हम लोग इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने जेंटलमैन बन के शादी में जाते हैं, है ना। कितना खर्चा करते हैं ना मेकअप पे। पार्लर पे इतने पैसे लगाए मैंने आज पार्लर पे, पता है। इतना फेशियल पे खर्चा किया मैंने। जेंटलमैन बाबू भी करवाते हैं अपना फेशियल, पता है आपको। सूट बूट टाई शाई। बट खाने में ये चीज़ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, है ना, कि हाउ टू बिहेव। बड़े सिविलाइज्ड, बड़े सोशल लोग हैं। हाँ, पर हम ये चीज़, बाकी वैसे हम लोग, हमारी पता क्या आदत है हम लोगों की, है ना। वी ऑल, तो हम सभी लोगों की आदत होती है कि हम लोग जहाँ पे धक्का मुक्की करने का मौका मिले ना, मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर तो वो चाहे शादी की पंडाल ही क्यों ना हो। वैसे शादियाँ तो पहले की होती थी, है ना, कि आहा हा हा मज़ा आता था। शादी थी घर में, बिस्तरे लग गए, रिश्तेदार आ गए, आए बैठ के बातें कर रहे हैं, जिसको जहाँ सोने का मौका मिल रहा है वहीं सो रहा है घुस के। तो वो शादियाँ होती थी। क्या टाइम के हिसाब से चेंज होता जाता है सब, बहुत कुछ चेंज हो गया। आजकल का ट्रेंड क्या है, बस वो लड़ियाँ लटका देते हैं। आजू बाजू वालों को भी कभी कभार तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे शादी थी, मतलब रौनक ही नहीं होती है ना, पता नहीं चलता। पता होता है कि शादी है, कार्ड आते हैं भाई, कार्ड बांटे जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना ट्रेंड, शगन दिया है तो शगन लेना भी है, ये ट्रेंड के हिसाब से आते हैं कार्ड भी। तो पता होता है, पर रौनक नहीं होती, वो चीज़ से नहीं लगता, फील नहीं आता कि शादी है, क्योंकि ट्रेंड होता है। तो लड़ियाँ लटका दी हैं, लोगों को पता चल जाए आज शादी है, आज ये है, और रिजॉर्ट में जाते हैं, शादी करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, लव यू ऑल करते हैं। तो हमारे बच्चों के टाइम पे तो शायद कोर्ट मैरिजेस ही रह जाएंगे। वैसे अच्छा है, ये खर्चे वर्चे से, ताम झाम से छुटकारा मिल जाएगा। चलो कौन इतना खर्चा करे बाबा शादियों में, है ना। तो चलो, उनका टाइम आएगा तो तब की तब सोचेंगे। अभी के ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहे थे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग शादी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, डीजे पे नाचते हैं, गॉसिप करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर कब तक करते हैं? आ गए ना उसी बात पे, बड़े समझदार हो। जब तक खाना नहीं खुलता। और जैसे ही खाना खुल गया, हम लोग ऐसे टूट पड़ते हैं मानो कि जैसे हमने भाई 15 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ देखा फिर, हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे हम बिहेव करते, मतलब समझ में नहीं आता मुझे। जहाँ पे तो हमें पता होता ना, इंस्ट्रक्शंस है कि ये अगर रूल टूटा, वहाँ पे तो हम ऐसे बैठते, आराम से बैठ के खाते हैं। पता होता है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, खाना ही ऐसे पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे हमें पता होता है कि बस खाना लग गया है, ए भाई खाना लग गया, चल फटाफट जल्दी से आ, जल्दी काम नहीं ख़त्म कर का। हम शादी इंजॉय करने नहीं जाते, काम निपटाने जाते हैं। काम क्या निपटाना होता है, हमने शगन देना होता है।
भाई फिर तो अगर ये ऐसे आपके पास नोट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप किसी की खुशी में शामिल होने नहीं गए, आप काम निपटाने गए हैं, तो फिर ऐसे तो आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं काम निपटाने के लिए। फिर आप होटल्स में जाते हो, पे करके खाना खाते हो, ऐसे बड़े मैनर्स के साथ बैठ के खा के आते हो। तो वहाँ पे भी ऐसे मत किया करो, काम ही निपटा रहे हो ना आप लोग, तो आपके पास तो कैश बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो जाया करो कैश दिया करो, चल मेरे भाई, ऐसे क्या करो ना, मज़ा आए। हम लोग किसी की खुशी में शामिल होने गए हैं, तो इतने अच्छे ड्रेसअप हुए हैं, इतने जेंटलमैन, इतने ब्यूटीफुल लड़कियां, इतना कॉस्मेटिक पे खर्चा करके, ड्रेसेस पे खर्चा करके हम लोग गए हैं, तो ये एक चीज़ तो थोड़ी सी हम सेंस में ला सकते हैं कि ये चीज़ के साथ हम अपना बिहेवियर क्यों दिखा देते हैं कि भाई हम कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ही खाना छूटा, लाइन बंदे पे बंदा चढ़ जाता है। देखो जब तक ऑब्वियस ही बात है खाना लगा है वो तब तक लगा रहेगा, जब तक लड़का और लड़की दूल्हा दुल्हन वहाँ भी अवेलेबल है, लड़के वाले लड़की वाले अवेलेबल हैं, है ना। जब तक वो लोग बैठे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, तब तक वो खाना तो नहीं उठाने वाले बाबू। तो इतने भी लोग नहीं आते। बट बात क्या होती है ना, ग्रैंड रिजॉर्ट्स कर देते हैं आजकल के माँ बाप। अपनी हैसियत हो ना हो, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। एक तो ये बड़ी बीमारी है, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट भी करने होते हैं ना फिर अच्छे अच्छे वाले, लोग बातें बनाएंगे। भाई लोग तो बातें मेरे जैसे, अभी ये देखो आप कितनी बातें बना रही हो ना, मैं बैठ के खा के भी आई हूँ और बातें भी बना रही हूँ, यही तो हमारा काम है ना। चलो बात पे आते हैं। तो बात ये वही है, मतलब धक्का मुक्की, अरे प्लेट्स नहीं है, चलो जी, अरे आगे बढ़ना, अरे ऐसे चलना, अरे क्या हो गया वहाँ पे, है नहीं। अरे यार लंगर खाना लगा है बाबू, घर से खा के भी आए हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपने कभी मुद्दतों से खाना नहीं खाया, सब कुछ है ना। तो आप लोग गए हो, कुछ नहीं होने लगा, थोड़ा आराम से, जब थोड़ा रश कम हो जाता है आम मतलब वेट कर सकते हैं, पर हमने नहीं करना क्योंकि बाय नेचर हम लोग ऐसे हो चुके हैं। बट क्यों, बच्चों को तो हम इतना एटिकेट सिखाने में रहते हैं। आजकल हमने अपने बच्चों को क्या सिखा दिया, किसी भी बात, किसी से बात नहीं करना। इट मीन्स कि बच्चों का कैरेक्टर ऐसा होता है कि बच्चे दोस्ती करने से पहले कुछ सोचते नहीं, देखते नहीं, जिससे भी मन होता है बात करते हैं, ये बच्चों की टेंडेंसी होती है। पर हम लोगों ने क्या किया है, एटिकेट सिखाने के चक्कर में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। चलो मैं बात करती हूँ, तो क्या बात कर रही थी मैं, हाँ मुझे जाना पड़ा था एक्चुअली, इसलिए पॉज किया था। मैं बात कर रही थी कि एक्चुअली मैं आप अपनी ही बात कर लेती हूँ। मैं शादी में गई आज, मेरी गुड़िया 3 साल की है, मैं उसको लेकर गई। अब बच्चा बच्चों के भी टाइप से ही बिहेव करेगा ना, वहाँ पे उसकी नाप के और भी बच्चे थे, तो बट मैं अपनी बेटी को नहीं रोकती, वो शी इज़ सो फैमिलियर, वो बहुत मिक्सअप होने वाला काइंड का बच्चा है। मतलब वो उसका नेचर क्या है, किसी को भी दीदी भैया ये, मतलब वो रिलेशनशिप में रहती है। बट जिसको हम बोलेंगे कि हम जानते हैं, उनसे वो बात करती है। पर ये है कि जैसे अब मैरिज फंक्शन जहाँ पे होता है, वो जगह एक ऐसा प्लेस होता है, वहाँ पे बहुत सारा कुछ होता है, डेकोरेटिव होता है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है शरारती करने के लिए, खेलने के लिए। तो अपने नाप के बच्चों के साथ तो बच्चे जाएंगे ही ना, लेकिन वो उसके साइज़ के जो बच्चे, वो मतलब मिक्सअप होने वाले भी नहीं, मतलब नो, वो खेलने से पहले अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, मेरी भी देखती है, बट पेरेंट्स की आँख का इशारा वो बच्चे समझते हैं। भाई मेरी तो 3 साल की नहीं समझती, पर वो 2.5-2.5 साल के बच्चे भी समझ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, या तो वो माँ बाप की ट्रेनिंग बड़ी शानदार है, मुझे भी सिखा दें थोड़ी सी, मुझे भी पता चल जाएगा कि कैसे बच्चे पालने चाहिए। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। तो ये मेरी गुड़िया तो मजाल है जो कुछ सुन ले। आँख का इशारा तो दूर, वो तो बात भी नहीं सुनती ऐसी जगहों पे जाके। तो
कहाँ तक हम बच्चों को समझाएंगे। तो बात वो नहीं है, टॉपिक वो नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए टॉपिक ये है कि हम बच्चों को एटिकेट सिखाने के चक्कर में कितना कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारे एटिकेट्स क्या कहते हैं, है ना। भाई शादी में गए हैं, किसी की खुशी में खुश होने गए हैं, तो खुश होइए, एंजॉय कीजिए, धक्का मुक्की तो मत कीजिए। हमारे घरों में सब कुछ है ना। तो हम गए हैं वहाँ पे, अगर हम 5 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होता। आपकी करोड़ों की डील रुक रही है 5 मिनट में, तो आप उस हिसाब से जो कोई और चीज़ अवेलेबल है आप वो खा लीजिए। ज़रूरी तो नहीं है कि आप 5 मिनट के हिसाब से आप सिर्फ खाना खुलने की वेट करते हैं। अरे खाना खुल गया, इंजॉयमेंट में भी हमें ये चिंता रहती है, खाना खुल गया, इससे पता चल गया अरे खाना खुल गया, जल्दी से फटाफट चल काम निपटाना है, उठो उठो उठो। ऐसे करते हैं, भाग के जाते हैं, दगड़ 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 करके हम खाते हैं। हमारे स्टमक को भी बेचारे को इरिटेट करते हैं, क्योंकि पहले हमने चाट पापड़ी पका था नहीं क्या 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 पंडाल में घूम के खा लिया होता है, उसके बाद में खाना भी हमने खाना होता है। और एक इंसिडेंट्स बता देती हूँ मज़ेदार। एक ना लोग जो ये ग्रैंड रिजॉर्ट्स वगैरह करते हैं, 25,000 तरह की वैरायटीज़ बनवा देते हैं, साथ के साथ वो कैमरा मैन को भाई बताना नहीं भूलते कि एक एक बंदे पे फोकस करना है। तो क्या हुआ, मेरे सामने एक आंटी बैठी थी, मज़ेदार फोन रेज्ड। तो आंटी भी बड़ी हा बढ़िया वाली थी, पर कैमरा मैन भी कम नहीं था। आंटी आई फटाफट से, ऐसे बैठी, उधर आंटी ने वाइट बनाई, कैमरा मैन ने कैमरा लगाया। जैसे ही कैमरा मैन ने कैमरा लगाया, आंटी ने वाइट ऐसे, वो वाइट मुंह में नहीं डाली, कैमरा मैन पीछे हो गया, आंटी ने वाइट खा ली। आंटी ने फिर वाइट बनाई, कैमरा मैन फिर से आया। वो ऐड देखिए आजकल बड़ी ट्रेंड में है, वो गाड़ी के आगे भूत आ जाता है, घोस्ट आता है और वो ब्लिंक करता है ना, ऑन ऑफ करके, आउट है। देखी होगी पक्का देखी होगी। वो एड फिल्म चल रही थी मेरी आंखों के सामने, मेरी गुड़िया सोई हुई थी मेरे गोदी में, मैं वहाँ से उठ के नहीं जा सकती थी। पर ये नज़ारा मैंने देखा ना आज, हा आनंद विभोर हो गया मेरा मन। तो शादी की फुल एंजॉयमेंट उसी एक सीन से हो गई मेरी। तो खाना तो चलो सब खाते हैं, मैंने भी खाई है। देखो मेरी तो अभी तक गला घर 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 कर रहा है सच्ची में कर रहा है। अभी थोड़ा साफ बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि रजनी हमेशा सच बोलती है। तो एनीवे, अब आपको समझाना पड़ेगा मेरा मुद्दा क्या था, समझ में आ गया ना। आए समझदार तो बड़े हो आप। सो शादी में जाइए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसके साथ में उस पर भी कर लीजिए मैं तो जाऊँ, मैं तो सीट पे बैठ के ऐसे बैठ जाती हूँ, मैं तो हिलती नहीं हूँ। वैसे मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मैं बड़ी बातूनी टाइप की, अभी मेरी बातों से पता लग ही जाता होगा आपको, बहुत बकबक करने वाली लड़की हूँ मैं। सेलिंग में रही हूँ मैं, तो सेलिंग में रहती थी तो पता नहीं कितने लोगों से बातें करती थी मैं, बहुत लोगों का सिर खाती थी, किसी से भी बात कर लेती, अभी भी कर लेती हूँ। बट एक होता है ना कि जब हम एक जगह पे रह जाते हैं तो थोड़े से वैसे नेचर के हो जाते हैं कि हमें मिक्सअप होना। अदरवाइज़ मैं बड़ी, आपको मुझे देख के लगता नहीं होगा कि मैं बड़े शाई, अगर मैं आपको कहूँ ना मैं बड़े शाई नेचर की हूँ, मैं जल्दी से मिक्सअप नहीं होती हूँ, आप लोग मानोगे नहीं है। चलो वैसे नहीं भी मानोगे तो क्या है, मान लो, पर सच बोल रही हूँ मैं इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होती किसी से। ख़ास करके ये मैरिज फंक्शंस या ऐसे कुछ भी टुगेदरनेस जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जाती हूँ, मैं जिनको जानती हूँ उनसे अच्छे से मिलती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती या फर्स्ट टाइम मैं किसी उसको अटेंड करती हूँ तो मैं थोड़ा देखती हूँ, मज़े लेती हूँ सबके। तो उस टाइप की हूँ मैं तो एनीवे सभी बातों पे बातें करते रहेंगे, बट मुद्दा बस सिंपल यही है कि
अच्छे बनिए, सही बनिए। मैं भी जाती हूँ शादी में, और मैं तो सही में बता रही हूँ कि मैं ऐसे धक्का मुक्की करके खाना नहीं खा के आती। बेटा सीक्रेट है ये। मैं खाना ना खा के आ जाऊँगी, पर खाना वैसे नहीं खाऊँगी। खाने को भी तमीज़ दीजिए, जिनकी खुशी में शामिल होने गए हैं उनको भी सुकून दीजिए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।